हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2024 को जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। ये कहता है भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग का दर्शाया गया होगा? नारंगी, भूरा, हरा या पीला? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। येलो कलर का मतलब पीला कलर का दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। मल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फॉर्म, बीज की फसल उगाना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म एंड बीज की फसल उगाना। अति चराई नहीं होगा। तो आपका सही होगा ए, सी एंड डी। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित ए तथा बी के विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए कहता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। बी कहता है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 का कोण बनाती है। तो आपका ए तो सही है पर बी गलत है। 33.5 नहीं बल्कि 23.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये कहता है अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों का वेतन जागीर दिया था? मतलब अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? फर्स्ट कहता है सिखों, मराठी, सिसोदिया राजपूतों या भारतीय मुसलमानों। तो वो किसको दिया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। सिसोदिया राजपूतों को दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कहता है कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं है। क्या ये बात सही है? गलत बात है ये। बी कहता है अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करना या उसके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। क्या ये बात सही है? तो ए तो गलत हो जाएगा पर बी सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ए गलत, बी सही। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कहता है स्तंभ फर्स्ट की निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ सेकंड में दिए गए उनके उदाहरण से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यह संकल्पनाएं दे रखा है, यह उदाहरण दे रखा है। भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता या पूर्व धारणा। तो इधर कह रहे हैं समान कार्य के लिए अलग वेतन, ग्रामवासी, अंधविश्वासी, महिला के रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है, लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी है। तब भेदभाव किस में होता है? तो आपका फर्स्ट हो जाएगा ये, ए का थर्ड हो जाएगा। मतलब ए का थर्ड हो जाएगा कि भेदभाव ये लोग करते हैं कि महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है। ठीक है, ए का तो फर्स्ट हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा। बी कहता है असमानता। असमानता मतलब सामान्य कार्य के लिए अलग वेतन। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा आपका। रूढ़िवादिता का हो जाएगा, रूढ़िवादिता लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी है, ये रूढ़िवादिता के अंदर आ जाएगा। अब बचा आपके पास डी पूर्व धारणा। तो पूर्व धारणा मतलब ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। किस ऑप्शन में? एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है दिए गए कथनों ए तथा आर का विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए कहता है जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। आर कहता है पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगते हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ए सही है पर आर गलत है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। उच्च जन्म दर, एक बड़े आधार मतलब नीचे का एरिया ज़्यादा होगा और ऊपर पतली चोटी वाला जो जनसंख्या पिरामिड जो दर्शाता है वो क्या है? उच्च जन्म दर, वृद्धि आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, बी सही है एंड सी सही है, डी आपका गलत हो जाएगा। ए बी सी किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। इधर शैल्य दे रखा है, इधर उत्पत्ति या निर्माण दे रखा है। आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, सही विकल्प का चयन करना है, इसको मैच करना है। तो फर्स्ट कहता है उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? आग्नेय या अवसादी या कायांतरित? जो आग्नेय शैल है, एक सेकेंड, जो आग्नेय शैल है वो द्रवित मैग्मा होता है। तो ए का आपका सेकेंड हो जाएगा। और सादी जो शैल है वो हो जाएगा आपका हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिया जाता है, उसे अवसादी शैल कहते हैं। आपका जो कायांतरित शैल है वो उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। ए का सेकेंड, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए का सेकेंड है, ए का सेकेंड, बी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूर्व वर्ष से यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व धान कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थान तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। सही विकल्प का चयन करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो सी जब आपका आंसर नहीं होगा तो जिस ऑप्शन में सी है वो आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंड है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करती है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सी कहता है हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। तो सी आपका गलत हो जाएगा। बाकी ए सही है, बी सही है और सी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी डी। सी आपका गलत हो जाएगा। ए बी डी इसमें जिसमें सी है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, ए बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है
आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें। फर्स्ट कहता है, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। सेकंड कहता है, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो आपका ए सही है, बी सही है एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है, फोर्थ आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? फर्स्ट कहता है, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। इसमें किसी बलि कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। तो जो सही है वो हमें बताना है, कौन कौन से सही है। तो आपका ए सही है, बी सही है एंड सी सही है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। ठीक है, ए कहता है उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। बी कहता है उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया है। सही विकल्प का चयन करना है और इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए सही है परंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट कहता है, बेरी गाजा, श्रेणी, अरे टाइन पात्र या गृहपति, मुहर लगाने, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन, भरूच, स्वतंत्र कृषक, शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संग। तो आपका जो हो जाएगा बेरी गाजा का हो जाएगा भरूच, मतलब ए का सेकेंड हो जाएगा। आपका श्रेणी का हो जाएगा शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संग, बी का फोर्थ हो जाएगा। आपका अरे टाइन पात्र का हो जाएगा मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और गृहपति का हो जाएगा स्वतंत्र कृषक। ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46 कहते हैं, वायुमंडल के किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये कहता है, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था? मतलब विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था विविधता में एकता। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी गलत है और बी भी गलत, दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? जो ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट कहता है, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियां तक बने रहते थे। ये तो सही हो जाएगा, लेकिन पूछ क्या रहा है जो सही नहीं है। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, बिल्कुल सही बात है। गांव का कर वसूलने का कामकाज अक्सर इन्हीं सौंप देते थे, बिल्कुल सही बात है।
ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 कहते हैं निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित है? कॉफी, ठंडी और शुष्क जलवायु, चाय, गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ना तो ए सही है ना बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 51 कहते हैं भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास। 1947-48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। थर्ड कहते हैं 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया, किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो भूतपूर्व लागू थी वो कब लागू थी? प्रिंसली एस्टेट 1947-48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 कहते हैं 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। लोग अपने संबंधी और मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाने चाहते थे। तो सही विकल्प का चयन करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है और 2 सही है, पर आपका सी नहीं है, सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 कहते हैं निम्नलिखित में कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था? मतलब जो केसरी नामक अखबार थे उसका संपादक कौन था? ज्योतिराव फूले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 54 कहते हैं निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। पृथ्वी के मंडल एंड विशेषता। स्थल मंडल, पादप एवं जीव जंतु, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। इधर पादप एवं जीव जंतु चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ, जल के विभिन्न स्रोत, वायु की पतली परत। तो इसका जो सही आंसर बताएं क्या होगा? तो चलिए हम मैच करते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा स्थल मंडल, मतलब चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। सेकंड का हो जाएगा जल मंडल, मतलब जल के विभिन्न स्रोत, बी का थर्ड हो जाएगा। वायुमंडल मतलब वायु की पतली परत, सी का 4th हो जाएगा। जैव मंडल जहाँ पादप एवं जीव जंतु रहते हो, तो ए का 2nd, बी का 3rd, सी का 4th। किस ऑप्शन में? ए का 2nd, बी का 3rd, सी का 4th एंड डी का 1st। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी के चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। ए कहता है पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ए तो सही है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, पर आपका बी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए सही है लेकिन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं जागीर, जब्त, जात या एकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, जब्त। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे IST भारतीय मानक समय है, तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर के पास स्थिति केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने की स्थानीय समय क्रमशः क्या होगी। फर्स्ट कह रहे हैं क्रमशः सुबह 9-10 बजे तथा सुबह 8-19 बजे, 8-19 एंड 9-10, 8-50, 9-41, 9-41 एंड 8-50। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सुबह के 8:50 बजे तथा सुबह के 9:41 बजे। क्वेश्चन नंबर 58 कहते हैं सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी क्रेच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है, 10, 15, 25 एंड 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 30। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पूर्वी यूरोप में स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इतिहास की गुड लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही बात है। निम्नलिखित में से उनके काम को पर कृति के बारे में कौन सा सही नहीं है, मतलब जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। फर्स्ट कहता है भवनों, चित्रों, पेंटिंग और मूर्तियों की अवशेषों का अध्ययन, औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि के प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, लिखित सामग्री, लेखों की जांच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, लिखित सामग्री मतलब लेखों की जांच। तो इस वीडियो में हमने SST के 30 क्वेश्चन करे हैं, 31 से लेकर के 60 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम 61 से लेकर के 90 तक करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। थैंक यू।